नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। कल का जो अपना टॉपिक था वो टॉपिक था दंत विन्यास या कह सकते हैं पशुओं की आयु ज्ञात करना। और आयु ज्ञात पशुओं की आयु ज्ञात है वो हमने विभिन्न विधियों से की थी। पहली विधि थी आयु ज्ञात करने की अपनी, वो थी शारीरिक दशा देखकर। पहली विधि कौन सी थी? शारीरिक दशा देखकर। शारीरिक दशा देखकर हमने पशु की आयु का अनुमान लगाया था। जैसे उसकी त्वचा थी वो कैसी थी, कम आयु का जब जो पशु था उसकी त्वचा थी वो कैसी थी, वो खींची हुई थी। कैसी थी? खींची हुई थी। आंखों को हमने देखा था तो आंखें कैसी थी? आंखें चमकदार थी। आंखें कैसी थी? चमकदार। आंखें चमकदार चमकदार थी। इसके अलावा उसको हमने पशु को देखा तो पशु फुर्तीला, क्या कह सकते हो, एक्टिव था, फुर्तीला था। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा उसके जो पेट था, पेट को हमने देखा तो पेट क्या था? लटका हुआ था। लटका हुआ था, सॉरी, पेट है वो कैसा था? कम आयु के पशु का खींचा हुआ था। कैसा था? खींचा हुआ था। ठीक है। तो इन लक्षणों के आधार पे हमने पशु की आयु का अनुमान लगाया था। अगर त्वचा खींची हुई है तो कैसा है? कम उम्र का। अगर त्वचा ढीली है तो वो पशु क्या हो गया? अधिक उम्र का। फिर बात करते हैं आंखें चमकदार हैं तो क्या हो गया? कम आयु का। अगर आंखें चमकदार नहीं है तो वो पशु कैसा हो गया? अधिक आयु का। फिर पशु अगर सुस्त है तो कैसी उम्र का हो गया? कम उम्र का। अगर पशु फुर्तीला है, सॉरी, सुस्त है तो अधिक उम्र का, और अगर फुर्तीला है तो कैसा हो गया बेटा? कम उम्र का। फिर पेट को देखा, पेट अगर लटका हुआ है, लटका हुआ पेट है तो पशु क्या हो गया बेटा? अधिक उम्र का। और पेट अगर लटका हुआ नहीं है तो वो पशु क्या हो गया? कम उम्र का। ठीक है। फिर दूसरी विधि हमने देखी थी, खुरों के द्वारा हम क्या कर रहे थे? खुर के द्वारा खुर के द्वारा हम क्या कर रहे थे? खुर के द्वारा आयु ज्ञात कर रहे थे। किसके द्वारा? खुर के द्वारा। ठीक है। अब खुर के द्वारा हम किस प्रकार खुरों को देखकर आयु ज्ञात करते हैं? किस प्रकार आयु ज्ञात करते हैं? खुरों को देखकर। खुर अगर चमकीले हैं, कम घिसे हुए हैं तो पशु कम आयु का है। अगर खुर घिसे हुए हैं या खुरदरे हो चुके हैं, कम चमकदार हैं, तो पशु की आयु क्या है बेटा? अधिक है। लेकिन इसमें एक समस्या थी। कुछ किसान क्या कर रहे थे, या किसान कह सकते हो या पशुपालक, कुछ पशुपालक क्या कर रहे थे कि खुरों को रेजमाल से रेजमाल से घिसकर चमकीला बना रहे थे। घिसकर क्या बना रहे थे? चमकीला, जिससे पशु क्या लगता है? अधिक आयु, सॉरी, कम आयु का लगता है। पशु क्या लगता है? कम आयु का। तो ये विधि भी कुछ अच्छी नहीं थी। ठीक है। तीसरी विधि थी सींग। सींग द्वारा सींग द्वारा विधि में क्या कर रहे थे हम? सींगों पर जो छल्ले बन रहे थे, सींगों पर बने छल्लों के आधार पर, बने छल्लों के आधार पे, छल्लों या रिंग जो बन रही थी, उन रिंग के आधार पर हम क्या कर रहे थे? आयु ज्ञात कर रहे थे। ठीक है। अब पहली जो रिंग बनती है या छल्ला बनता है, वो छल्ला बेटा 3 वर्ष की आयु पर बनता है। कितनी वर्ष की आयु पे? 3 वर्ष की आयु पे। लेकिन इस विधि में भी समस्या थी। जिन पशुओं में सींग नहीं होते उन पशुओं में हम क्या नहीं कर सकते? आयु की गणना नहीं करते। कई बार पशु क्या होता है, या तो दूसरे पशु के साथ झगड़ा कर लेता है या कोई और कारण है जिसकी वजह से सींग क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो ऐसे पशुओं में हम क्या नहीं कर सकते? आयु ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। फिर चौथी विधि थी अपने पास, चौथी विधि थी वो थी बेटा दांत द्वारा। दांत द्वारा, दांतों को देखकर हम क्या कर रहे थे? पशु की आयु ज्ञात कर रहे थे। और मुख्यतः हम
जो दांतों से पशु की आयु ज्ञात करते हैं वो करते हैं कर्तन दांतों से। मुख्यतः कर्तन दांतों को देखते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है 8, या कह सकते हो 4 जोड़ी। कितनी होगी? 4 जोड़ी होती है। मुख्यतः हम किससे करते हैं? कर्तन दांतों से, जिनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है, या जोड़ी पूछे तो कितनी होती है? 4 जोड़ी। ठीक है, क्लियर। सबसे अच्छी विधि है आयु ज्ञात करने की, क्या थी? सबसे अच्छी विधि थी, बेस्ट मेथड था आयु ज्ञात करने की। सबसे अच्छी विधि थी, सबसे क्या थी? अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि। ठीक है, क्लियर। अब दांतों के भी अलग अलग प्रकार थे, अलग अलग प्रकार हमने पढ़े थे। पहला पढ़ा था इंसाइजर, जिसको कर्तन दांत कहते हैं। दूसरा था केनाइन, जिसको कील दांत कहते हैं। तीसरा था जो दांत था वो था अपने पास प्रीमोलर। चौथा था मोलर। ठीक है, अब जो इंसाइजर दांत होते हैं इनको हम काटने वाले दांत भी कहते हैं, काटने वाले दांत भी कहते हैं। इनकी जो संख्या होगी वो 8 होगी। ठीक है, ये गाय भैंसों में निचले जबड़े में पाए जाते हैं। गाय भैंस में कहाँ पाए जाते हैं? नीचे के जबड़े में। कहाँ पाए जाते हैं? नीचे के जबड़े में। ठीक है, फिर दूसरे थे अपने पास केनाइन, जिसको कील कहते हैं। ये मांसाहारी पशुओं में मिलते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है। इनकी संख्या अगर पूछे तो संख्या कितनी होती है? 4, जोड़ी पूछे तो 2। फिर था प्रीमोलर, तो प्रीमोलर है ये स्थायी और अस्थायी। ये भी स्थायी और अस्थायी निकलेंगे, और ये भी स्थायी और स्थायी अस्थायी। ये स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या 12 होती है, अगर जोड़ी में पूछे तो कितनी होती है? 6 जोड़ी। कितनी होती है? 6 जोड़ी। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को चबाने का। केनाइन का अगर पूछे तो केनाइन क्या करते हैं? भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अगर इंसाइजर या कर्तन की पूछे तो ये भोजन को काटने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। ठीक है, फिर मोलर की अगर बात करें तो मोलर हैं वो हमेशा स्थायी निकलते हैं। कैसे दांत होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, कभी भी अस्थायी नहीं निकलते। जिनको दूध का दांत कहते हैं वो दूध के दांत नहीं होते, हमेशा स्थायी होते हैं, जिनको हम अकल जाड़ बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 12, जोड़ी में पूछे तो 6। ठीक है, मुख्यतः जो आयु ज्ञात करने में हम काम में लेते हैं वो कौन से दांत लेते हैं? कर्तन दांत। कौन से काम में लेते हैं? कर्तन दांत। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा, इसके बाद पढ़ा था डेंटल पेड। डेंटल पेड, डेंटल पेड क्या था? एक कठोर परत बन रही थी ऊतकों की, कठोर परत बन रही थी। किसकी? ऊतकों की, ऊतकों की, जिसको हमने क्या कहा था? डेंटल पेड। और डेंटल पेड मिलेगा कहाँ? ऊपर के जबड़ों में, ऊपर के जबड़े में। जो आपके इंसाइजर दांत है नीचे के जबड़े में, उसके ऊपर क्या मिलता है? डेंटल पेड मिलता है, जो कठोर ऊतकों का बना होता है। इसका काम अगर पूछे, कार्य पूछे तो कार्य क्या होता है? भोजन को काटना, भोजन को काटने में मदद करना, काटने में मदद करना। काटने में ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्लियर यहाँ तक? फिर हमने पढ़ा था पोपला मुंह। पोपला, जब किसी पशु के, किसी पशु के सभी स्थायी दांत, स्थायी दांत टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसे पोपला मुंह कहते हैं, पोपला मुंह कहते हैं। ठीक है, एक पढ़ा था हमने टूटा मुख, एक पढ़ा था टूटा मुख। टूटा मुख किसको कहा था? जब किसी पशु में, किसी पशु में एक या एक से अधिक
दांत टूट जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? टूटा मुख। उसे टूटा मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटा मुख। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था दंत सूत्र। हमने क्या पढ़ा था? दंत सूत्र। दंत सूत्र की अगर बात करें तो दंत सूत्र क्या था? आई बटे आई प्लस सी बटे सी प्लस पी एम बटे पी एम प्लस एम बटे एम। ये क्या था? दंत सूत्र। जो गाय भैंसों में दांतों को लिखने का जो क्रम था उसको हमने क्या कहा था? दंत सूत्र कहा था। ठीक है। अब अब ये दांत दो प्रकार के हमने पढ़े थे। इसी दो प्रकार के पढ़े थे, स्थायी और अस्थायी। स्थायी और अस्थायी। तो दंत सूत्र भी बेटा दो प्रकार का होगा, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, गाय भैंसों में दंत सूत्र स्थायी और अस्थायी। अब बात करें कि स्थायी होते कितने दांत है पशु में, तो कितने होते हैं? 32। अस्थायी पूछे तो गाय भैंसों में 20 होते हैं। क्लियर? यहाँ तक ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दांत के द्वारा पशु की आयु ज्ञात करना। किस प्रकार हम दांतों से पशु की आयु ज्ञात करते हैं, या दांतों के निकलने का जो समय है उसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाय भैंसों में। तो गाय भैंसों में दांत निकलने की आयु की अगर बात करें तो जब पशु जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते ही पशु की के जबड़े में हमें दो दांत दिखाई देते हैं, और वो दो दांत भी कैसे होते हैं? कर्तन दांत या इंसाइजर दांत होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीक फ्रॉम बर्थ, जन्म से प्रथम सप्ताह तक अगर हम देखें तो हमें एक जोड़ी अस्थायी कर्तन दांत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कर्तन दांत, टेम्परेरी इंसाइजर टीथ मिलेंगे। ठीक है, फिर देखें दूसरे सप्ताह की अगर बात करें तो दूसरे सप्ताह बेटा दूसरा जोड़ा है कर्तन, अस्थायी कर्तन दांतों का दूसरा जोड़ा आ जाता है। जैसे यहाँ ये पहला जोड़ा हो गया, फिर ये आ गया, और फिर ये दांत आ गया। ठीक है, ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया। ठीक है, तो जन्म से प्रथम सप्ताह तक ये अपने को पहला जोड़ा दिखाई देता है। दूसरे सप्ताह की अगर बात करें तो ये दूसरा जोड़ा आ जाता है। तीसरे सप्ताह की अगर बात करें तो कौन सा जोड़ा आ जाएगा? तीसरा। और चौथे सप्ताह की अगर बात करें तो चौथा जोड़ा आ जाता है। ठीक है, अब चार जोड़ी अगर कर्तन दांत दिखाई दे, या कह सकते हैं आठों कर्तन दांत पूरे आ जाते हैं पशु में, तो पशु कितने माह का हो जाता है? 4 माह का। कितने माह का हो जाएगा? सॉरी, 4 वीक का हो जाएगा। कितने वीक का हो जाएगा? 4 वीक का, या 4 सप्ताह का हो जाता है। कितने सप्ताह का हो जाता है? 4 सप्ताह का। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड वीक में 2 पेयर ऑफ टेम्पेरी इंसाइजर टीथ। ठीक है, दूसरे सप्ताह में 2 जोड़ी अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। अस्थायी क्या आते हैं? कर्तन दांत। ठीक है, तीसरे सप्ताह थर्ड वीक में देखते हैं 3 पेयर ऑफ टेम्परेरी इंसाइजर टीथ। ठीक है, तीसरे सप्ताह क्या होंगे? 3 जोड़ी अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। ठीक है, तीसरी जोड़ी, 3 जोड़ी नहीं, तीसरी जोड़ी, थर्ड। कौन सी जोड़ी निकल आती है? थर्ड, तीसरी जोड़ी। ठीक है, दूसरी जोड़ी, दूसरी जोड़ी है वो अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। ठीक है, चौथे सप्ताह की अगर हम बात करें तो चौथे सप्ताह में बेटा जो चौथा जोड़ा है कर्तन दांतों का, फोर्थ पेयर है। कौन सा पेयर? फोर्थ पेयर है, वो क्या होता है? निकल आता है। फोर्थ पेयर ऑफ टेम्परेरी इंसाइजर टीथ। चौथे सप्ताह में चौथी जोड़ी, कौन सी जोड़ी? चौथी जोड़ी अस्थायी कर्तन दांत की बाहर निकल आती है। अब चारों जोड़ी अस्थायी दांत आने के बाद में पशु है वो कितने सप्ताह का हो जाता है? 4 सप्ताह का। कितने सप्ताह का? 4, लगभग 1 महीने का हो जाता है। ठीक है, लगभग कितने महीने का हो जाता है? 1 महीने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्थायी दांत है, ये तो थी अस्थायी दांत।
चौथे सप्ताह तक पशु में कौन से दांत आ जाते हैं? अस्थायी दांत, पूरे अस्थायी इंसाइजर दांत आ जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा स्थायी दांतों की। तो स्थायी दांतों की अगर बात करें, जब पशु 2 से 2.5 वर्ष का हो जाता है, 2 से 2.5 वर्ष का हो जाता है, तो पशु में पहला पहला जोड़ा स्थायी कर्तन दांतों का निकल आता है 2 से 2.5 वर्ष में। ठीक है, तो 2 to 2.5 years, वन पेयर, फर्स्ट पेयर, वन नहीं, फर्स्ट पेयर ऑफ परमानेंट इंसाइजर टीथ, 2 से 2.5 वर्ष में प्रथम जोड़ी स्थायी कर्तन दांतों की निकल आती है। कौन सी जोड़ी? प्रथम जोड़ी। ठीक है, जैसे ये प्रथम जोड़ी है, ये प्रथम जोड़ी है, ये निकल आती है कौन से? स्थायी दांतों की। ठीक है, फिर हम 2.5 से 3 वर्ष बाद देखते हैं, जब पशु 2.5 से 3 वर्ष का हो जाता है, तो उसमें दूसरी सेकेंड जो जोड़ी है परमानेंट इंसाइजर टीथ की, वो क्या निकल आती है? बाहर निकल आती है। ठीक है, तो 2.5 से 3 वर्ष में दूसरी जोड़ी स्थायी कर्तन दांतों की क्या निकल आती है? बाहर निकल आती है। ठीक है, तो 2 जोड़ी अगर स्थायी दांतों की दिखाई दे अपने को, कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आपका पशु 2.5 से कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे 3 जोड़ी, ठीक है, तो आपका पशु कितने साल का हो गया? 3 से 3.5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 से 3.5, क्योंकि 3 से 3.5 वर्ष में पशु की कर्तन दांतों की तीसरी जोड़ी बाहर निकल आती है। तीसरी जो स्थायी है कर्तन दांत, उनकी तीसरी जोड़ी क्या निकल आती है? बाहर। ठीक है, फिर अगर आपको चौथी जोड़ी दिखाई दे, चौथी जोड़ी आ जाती है पशु में, तो आपका पशु कितने साल का हो जाता है? 4 से 4.5 वर्ष का। कितना हो जाता है? 4 से 4.5 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, तो चौथी जोड़ी निकलते ही पशु कितने का हो गया? 4 से 4.5। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा भेड़ और बकरी में आयु की गणना कैसे करेंगे। ठीक है, औसत जो आयु है गाय भैंसों की, अगर गाय भैंसों की औसत एवरेज एज पूछे, तो एवरेज एज होती है बेटा 20 से 23 वर्ष। ठीक है, कितनी होती है? 23 वर्ष। ठीक है, इसके बाद ये दांतें हैं, वो दांत बेटा घिसने लग जाते हैं। ठीक है, सारे कर्तन दांत निकलने के बाद जो पशु के दांत हैं वो घिसने लग जाते हैं, और इनके घिसाव के आधार पे फिर उम्र का पता लगाया जाता है। किसी पशु के दांत का घिसाव कम है तो उसकी उम्र कम है। ठीक है, ज्यादा है तो वो पशु ज्यादा उम्र का हो चुका है। ठीक है, मुख्यतः हम जो आयु की गणना करते हैं वो किससे करते हैं बेटा? कर्तन दांतों से करते हैं। अगर सभी अस्थायी या टेम्परेरी टीथ है, ठीक है, वो बाहर निकल आते हैं, तो इसका मतलब पशु आपके कितने सप्ताह का हो गया? 4 सप्ताह का। ठीक है, अगर चारों स्थाई 4 जोड़ी स्थाई कर्तन दांतों की दिखाई दे रही है पशु में या निकल आए हैं, तो वो पशु कितने वर्ष का हो गया बेटा? 4 से 4.5 वर्ष का। कितने वर्ष का हो गया? 4 से 4.5। इसके बाद दांतों में क्या दिखाई देने लगता है? घिसाव दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगेगा? घिसाव। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे फिर बात करते हैं भेड़ और बकरी की बात करते हैं। भेड़ और बकरी की अगर हम बात करें तो लगभग 5 वर्ष के बाद भेड़ों एवं बकरियों में बुढ़ापा नजर आने लगता है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। ठीक है, इनमें की भी मुख्यतः आयु का पता कर्तन दांतों से ही हम लगाते हैं। ठीक है, जब आयु की गणना की जाती है तो हम मुख्यतः किसको देखते हैं? कर्तन दांतों को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जब बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर 2 जोड़ी अस्थायी, 0 से 2 जोड़ी अस्थायी दांत दिखाई देते हैं। या तो होगा नहीं, या 2 जोड़ी, दोनों में से हो सकता है। ठीक है, खाली मुंह भी हो सकता है, और 2 जोड़ी क्या मिल सकते हैं आपको? अस्थायी कर्तन दांत मिल सकते हैं। कौन से मिल सकते हैं? अस्थायी। फिर 6 से 10 महीने, 6 से 10 महीने में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। ठीक है, जब बकरी का बच्चा 6 से 10 महीने का हो जाएगा तो
जितने भी टेम्परेरी हैं, जितने भी टेम्परेरी आपके दांत हैं, उनसे कर्तन, वो सारे कर्तन दांत निकल आते हैं। यहाँ टेम्परेरी कर लेना, परमानेंट नहीं है। यहाँ क्या करोगे, टेम्परेरी, टेम्परेरी जो दांत हैं वो निकल आते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर बात करते हैं 14 से 20 महीने बाद अगर हम देखें तो परमानेंट जो इंसाइजर टीथ है उसका एक पेयर आ जाता है, एक पेयर अपने को दिखाई देता है, या कह सकते हैं जो परमानेंट इंसाइजर दांत हैं या टीथ हैं उसका फर्स्ट पेयर है वो अपने को दिखाई देने लगता है। फिर बात करें 14 से 20 महीने, ठीक है, जब पशु बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा 14 से 20 महीने का होगा तो उसमें एक जोड़ी स्थायी कर्तन दांत, ठीक है, सॉरी ये तो बता दिया कि 14 से 20 महीने में एक जोड़ी क्या दिखाई देने लगता है, स्थायी कर्तन दांत। फिर बात करें 21 से 25 महीने बाद, कितने महीने बाद, 21 से 25 महीने, 21 से 25 महीने बाद इसमें दूसरी जोड़ी है, दूसरी जोड़ी है किसकी, स्थायी कर्तन दांतों की, वो दिखाई देने लगेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे 26 से 30 महीने, 26 से 30 महीने, 26 से 30 महीने की अगर हम बात करें तो 26 से 30 महीने की महीने बाद जो आपका भेड़ एवं बकरी है उसमें बेटा तीसरा जोड़ा दिखाई देने लगता है। कौन सा जोड़ा दिखाई देने लगता है, तीसरा। फिर आगे बात करते हैं बेटा, अगर आगे हम बात करें तो 26 से 30 महीने बाद हमें कौन सा जोड़ा दिखाई देने लगता है, तीसरा जोड़ा दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब बात करें 36 महीने बाद, कितने महीने बाद, 36 महीने, या कह सकते हो 30 से 36 महीने बाद, जो 30 से 36 महीने बाद जो चौथा जोड़ा है परमानेंट कर्तन दांतों का या परमानेंट इनसाइजर दांतों का, वो चौथा जोड़ा अपने को दिखाई देने लगता है। उसके बाद भेड़ एवं बकरियों में क्या दिखाई देने लगेगा अपने को, बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। ठीक है, फिर नीचे दे रखा है द एवरेज एज ऑफ ए काउ और बफेलो इज 20 to 23 ईयर्स। गाय भैंसों की जो औसत आयु होती है वो कितनी होती है, 20 से 23 वर्ष होती है। क्लियर है यहाँ तक। ये था बेटा पशुओं की आयु ज्ञात करना, किस प्रकार हम आयु ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पशुओं में आवास प्रणाली। ठीक है, पशुशाला। ठीक है, किसको पढ़ेंगे, पशुशाला। अब पशुशाला बनाने के दो मेथड होते हैं। जो भवन हम बनाते हैं उस भवन बनाने के दो विधियां होती हैं। पहला एक पाली, एक पाली या वन रो। ठीक है, एक पाली पशु पशु भवन, एक पाली पशु भवन। एक होता है दो पाली, दो पाली, दो पाली पशु भवन, दो पाली पशु भवन। ठीक है, ये दो प्रकार के हम क्या करते हैं, पशु भवन बनाते हैं। ठीक है, जब हम एक पाली पशु भवन बनाते हैं तो इसमें बेटा खर्चा अधिक होता है। इसमें क्या होता है,
खर्चा अधिक होगा और इसमें खर्चा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसमें तो पशुओं की एक ही पंक्ति रखते हैं, पशुओं की एक ही पंक्ति रखते हैं, इसमें पशुओं की दो पंक्ति रखते हैं, इसमें पशुओं की कितनी पंक्ति रखते हैं, दो पंक्ति। ठीक है, अब दो पाली पशु भवन है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, मुंह से मुंह विधि, दो विधियां काम में लेते हैं, मुंह से मुंह विधि, फेस टू फेस। दूसरी लेते हैं पूंछ, टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ विधि, पूंछ से पूंछ विधि। ठीक है, ये दो विधियां हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले केटल शेड। ठीक है, पशुशाला के प्रकार की अगर बात करें, ठीक है, केटल शेड किसको बोलेंगे, जो पशुओं के रहने के लिए आवास होता है उसको हम क्या कहते हैं, केटल शेड या पशुशाला कहते हैं। क्या कहते हैं, केटल शेड या पशुशाला। अब बेटा पशुशाला के प्रकार की अगर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, वन रो एक पंक्ति वाला और दो पंक्ति वाला। ठीक है, एक पंक्ति वाली जो पशुशाला है उसमें 10 या 10 से कम, 10 या 10 से कम पशु हैं तो हम कौन सा आवास प्रणाली अपनाते हैं, एक पंक्ति। कौन सी आवास प्रणाली अपनाते हैं, एक पंक्ति। ठीक है, या तो आपके पास 10 पशु हैं या 10 से कम है, 10 से क्या है, कम। 10 से कम पशु हैं तो कौन सी आवास प्रणाली अपनाते हैं, वन रो। ठीक है, अगर आपके पास पशु हैं वो 10 से अधिक हैं, कितने हैं, 10 से अधिक हैं, तो हम कौन सी अपनाएंगे, दो पंक्ति। कौन सी अपनाते हैं, दो पंक्ति आवास प्रणाली। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो देखो एक पंक्ति में अगर बात करें 10 या 10 से कम पशु होने पर अपनाते हैं अडॉप्शन इफ देयर आर 10 और लेस देन 10 एनिमल। ये खर्चीली विधि होती है, ये क्या होती है, खर्चीली विधि। जैसे ये देख रहे हो एक ही कतार है पशुओं की, पशुओं की क्या है, एक ही कतार है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक पंक्ति वाला पशुशाला। ठीक है, ये खर्चीली होती है क्योंकि बेटा इसमें पशुओं की संख्या क्या आती है, कम आती है। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है बेटा टू रो, दो पंक्ति वाला। कौन सा है, दो पंक्ति वाला। ठीक है, इस प्रकार के आवास 10 से अधिक या 100 पशु होने पर अपनाते हैं, कितने, 10 या 100 पशु होने पर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ हाउसिंग इज अडोप्टेड व्हेन देयर आर मोर देन 10 और 100 एनिमल्स। ठीक है, अब बात करें इसकी भी, तो ये भी कितने प्रकार का होता है बेटा, इसके भी अगर की बात करें तो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा, पहला फेस टू फेस, मुंह के सामने मुंह है। दूसरा कौन सा है, पूंछ के सामने पूंछ विधि है। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही। बाकी का फेस टू फेस है और टेल टू टेल है, उसका दिन हम कल करेंगे। थैंक यू।